हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए थोड़ा इन डेप्थ में आज डिस्कस करेंगे हम लोग किस तरीके से इंडेक्स ने मूव किया है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमारा जो डिस्कशन था हमारी वीडियो में वो क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था कि इस लो के नीचे अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा किसी भी तरीके के प्राइस एक्शन या कंसोलिडेशन के साथ तो हम लोग सेल करेंगे। एंड हमारा टारगेट क्या था, पहला टारगेट था ये जोन 24,570 के आसपास। एंड उसके बाद हमने एक और चीज़ जो डिस्कस की थी वो ये थी कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से भी ये नीचे जाने का ट्राई करेगा और एक नया लो हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो आज होता क्या है मार्केट में, मार्केट थोड़ा सा गैप के साथ खुला था, थोड़ा सा ऊपर खुला मार्केट, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्ट किया यहाँ पे, एक शार्प सेलिंग आई। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर से आया, ऑलमोस्ट यहाँ से 24,875 से सेलिंग आई एंड डायरेक्टली 650 के आसपास ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट की सेलिंग, एक शार्प सेलिंग दो कैंडल्स में। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या रहेगा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी जैसे यहाँ से आ रहा है, अब हमारा जो लेवल था वो तो ये था कि हम लोग यहाँ सेल करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल करो, एक तो एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल करो। ये नीचे आया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ एसएल डाला है, ठीक है, वेल एंड गुड, ये रिटर्न गया, अगेन नीचे आ गया एंड आपका एसएल भी हिट नहीं हुआ एंड ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। एक चीज़ ये होती है, बट इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या इशू होता है, अगर मान लीजिए आप ये डायरेक्ट फ्लो में अगर एंटर करते हैं ना, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंटर किया एंड यहाँ पे आपने एसएल डाला, तो कभी कभी होगा क्या, ये रिटर्न जाएगा एंड पहले यहाँ पे आपका एसएल हिट करेगा, देन यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा या साइडवेज मार्केट क्रिएट करेगा। उसके बाद जब वापस से यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या होता है, सिंपली जिसने यहाँ से सेल किया होता है ना, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता है इस जोन के आसपास। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो पुल बैक होता है ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, उसी फ्लो में कभी कभी देर वेरी हाई चांसेस जिसने इस लेवल के आसपास जहाँ भी एंट्री की होती है उसका एसएल हिट होता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में भी, उसमें आपको करना क्या है, अगर मार्केट आपके लेवल को एक मोमेंटम में ब्रेक करे, वो भी काफ़ी दूर से आके, तो आपको बस वेट करना है। वेट किस चीज़ का, पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज वही हुआ, यहाँ से आया, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है अभी बाय करने के लिए, मतलब सेल करने के लिए निफ्टी को। हम लोग वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट ने पुल किया, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट किया, हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हमारा एसएल डालेंगे। इससे क्या होगा, एक अच्छी एंट्री हमें मिलेगी एंड एक फ्रेश सेलर्स जो होंगे वो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स एंटर होते हैं जो यहाँ से सेल कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे निकलेंगे एंड यहाँ पे फ्रेश सेलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एंटर करेंगे, एसएल डालेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मार्केट ने फिर से रिटेस्ट ज़रूर किया, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट दिया हमें। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक पुल किया, अगेन मोमेंटम में नीचे की तरफ ब्रेक किया लास्ट के आवर में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे हमें निफ्टी में आज देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज सीखने वाली थी। फिलहाल अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी में ट्रेड्स, फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव हो चुका है फिलहाल मार्केट। हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में हमें एक करेक्शन फेज में जाता हुआ मार्केट देखने को मिले, खासकर निफ्टी। तो फिलहाल नेक्स्ट प्लान जो रहेगा ना वो टोटली नेगेटिव रहेगा। हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कंटिन्यूसली। अब कैसे रहेगा मार्केट में, मान लीजिए अब फ्लैट खुलता है इस जोन के आसपास, फ्लैट खुलने में हमें क्या वेट करना है, 10-15 मिनट यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से ब्रेक करेगा 24,450 के लेवल्स को, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली सेल करेंगे एसएल डाल के, टारगेट रखेंगे 24,350-300 के लेवल्स के आसपास तक टारगेट मिलता है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स आके ऐसे हिट करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज करेंगे हमारी, क्योंकि अपसाइड में कोई भी मेजर व्यू फिलहाल नहीं है यहाँ पे। बाकी कंडीशंस क्या रह सकती है, मार्केट डायरेक्टली गैप में खुले, मान लीजिए गैप अप में खुला मार्केट, गैप अप में खुलने के बाद भी क्या रहेगी कंडीशन, सिंपली हमें वेट करना है, हमें बाय नहीं करना है यहाँ पे, मार्केट में वेट करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे। मार्केट मान लीजिए गैप में खुलता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, या फिर मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है तो इसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी में सेल करेंगे। अगर अच्छी खासी कंसोलिडेशन मिल जाती है, मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ पूरा कंसोलिडेशन मिल गया आपको इस जोन के आसपास और उसको अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे करना क्या है ना, क्वांटिटी को एकदम कम कर देना है एंड ट्रेड जरूर प्लान करेंगे हम लोग एक एसएल डाल के, क्वांटिटी एकदम कम अपसाइड में एंड नीचे अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग सेल करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा इसके नीचे एक नए लो का। सो ये व्यू है हमारा निफ्टी के लिए। लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन में खुले, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 24,300 350 के लेवल्स पे, देन अगेन फिर से एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन हमारे लिए बनेगी। यहाँ पे हमें वेट करना है, फर्स्ट हाफ अगर कंसोलिडेट करने के बाद जिस भी तरीके का मोमेंटम मिलेगा अपसाइड में ब्रेक करेगा तो एक गैप फिलिंग का छोटा सा टारगेट, वो भी कम क्वांटिटी में,
एंड यहाँ से अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो भी मैं प्रेफर करूँगा कि अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फिर से नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूँगा। अगर फ्लैट खुल के मार्केट ब्रेक करेगा या फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो मेरा प्लान रहेगा कि हम लोग फुल क्वांटिटी में सेल करें यहाँ पे, अदरवाइज क्वांटिटी दोनों ही साइड हम लोग कम प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आज मार्केट हमें देखने को मिला। हमने क्या डिस्कस किया था, यानी कि इस मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस जोन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 51,500 के आसपास तक। होता क्या है मार्केट में, मार्केट अगेन एक गैप के साथ ही खुला था। उसके बाद यहाँ पे पहले मार्केट ऊपर गया 52,200 के आसपास जाने के बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि अपसाइड में कोई खास व्यू नहीं है हमारा अनटिल अनलेस कोई मेजर कंसोलिडेशन ना देखने को मिले हमें इस लेवल के नीचे। तो होता क्या है, आज मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है। देखिए वही सेम कंडीशन, मार्केट में शार्प रिजेक्शन आया 52,200 के लेवल से एंड डायरेक्टली चला गया मार्केट 51,800 750, यानी कि 400 450 पॉइंट दो ही कैंडल्स में मूव कर गया। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे फॉर्मो में एंट्री करेंगे, कभी कभी होगा ये रिवर्स करके आपका पहले ऐसे लिट करेगा एंड उसके बाद जाएगा। तो बेस्ट के सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया वो यही है, मार्केट को इस फ्लो में जाने दीजिए, यहाँ पे अवॉइड करिए। उसके बाद जब ये रिटर्न जा रहा है, उसके बाद जब ये रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे यहाँ का एसएल डाल के। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, मार्केट उसी फ्लो में 51,500 तक गया। उसके बाद मार्केट ने इस जोन पे काफ़ी देर वोलेटिलिटी क्रिएट की एंड लास्ट में एक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया, तो बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला एंड फाइनल क्लोजिंग जो है वो 51,260 के लेवल्स के आसपास हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कंडीशन है। यहाँ पे निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है, अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी अभी उतना वीक नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें फिलहाल जो नियरेस्ट स्विंग मार्केट ने लगाया था वो काफ़ी दूर है एंड निफ्टी जो है ऑलरेडी अपने उस स्विंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। जो ये वाला स्विंग है, निफ्टी ने जो ये वाला स्विंग लगाया था, मैं दिखाऊंगा अगर आपको निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में अगर हम देखेंगे ये जो लेवल है ये वाला लेवल है, इसके नीचे ऑलरेडी मार्केट आ भी चुका है एंड क्लोजिंग भी दे चुका है। तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर हम देखेंगे फिलहाल बैंक निफ्टी में नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी में हमारे पास, तो बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आएगा वो है 51,000 एंड 50,900। ये जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर कल क्या हो सकता है, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो यानी कि इस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है एंड उसके बाद अगर यहाँ से फिर से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है एक 51,000 के आसपास तक के जो 200 पॉइंट है ये हमें एक फ्लो में देखने को मिले। उसके बाद में भी यहाँ पे मार्केट होल्ड करे एंड मे बी सेकंड हाफ में कोई रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है, मे बी एक इतने स्ट्रेच के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिले, बट वो सेकंड हाफ में ही देखेंगे हम लोग। मेजर कंसर्न क्या है कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करेगा फ्लैट खुल के तो 51,000 के आसपास हमें वेट करना है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पोजीशन नहीं कैरी करेंगे, इस रेंज के आसपास यहाँ पे हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकंड हाफ में अगर ये नीचे भी ब्रेक करेगा तो भी हम लोग यहाँ पे एक मेजर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं सेकंड हाफ में, एंड अगर यहाँ से अपसाइड में प्लान करेंगे तो भी एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट गैप फिलिंग या फिर उसके थोड़ा ऊपर तक का। तो ये व्यू है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। एक कंडीशन क्या रह सकते हैं कि मान लीजिए डायरेक्टली ही गैप डाउन में खुलता है मार्केट 51,000 के आसपास, देन अगेन वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी हमें। हो सकता है फिर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में पहले एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिले, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये किस साइड ब्रेक करेगा यहाँ से। तो जिस भी साइड ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। गैप अप में खुलने के बाद ज़्यादा कुछ करने को होगा नहीं, 51,700 अभी एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस जोन पर अगर कहीं रहता है मार्केट तो भी हमें वेट एंड वॉच करना है फर्स्ट हाफ पूरा। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर जाता है मार्केट उसके बाद अगेन सिमिलर स्टोरी, जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग एसएल डाल के ट्रेड प्लान करेंगे। एसएल हिट हुआ वेल एंड गुड, और अगर हमें टारगेट मिला तो भी वेल एंड गुड। तो ये व्यू है फिलहाल हमारा दोनों ही इंडेक्सेस में। थोड़ा नेगेटिव ज़रूर है दोनों ही इंडेक्सेस, बट हो सकता है थोड़ा और नीचे के बाद आने के बाद एक रिकवरी देखने को मिले, मे बी निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा, जिस भी इंडेक्स में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी फिलहाल मार्केट स्ट्रेच हो गया। निफ्टी में अगर हम देखेंगे 2 ही दिन के अंदर हाई टू लो देखेंगे तो 25,000 से ऑलमोस्ट एक 600 पॉइंट, एंड अगर 100-200 पॉइंट और नीचे आ जाता है मार्केट तो एक 800 पॉइंट का एक स्ट्रेच हो जाएगा। तो हो सकता है एक 200-300 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। एंड सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी 2 दिन में काफ़ी अच्छी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ से देखेंगे 52,500 एंड लो है 51,200, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का ये एक सेल ऑफ है। और अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट और मिलते हैं तो ऑलमोस्ट 1,500 के आसपास का एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल जाएगा, एंड उसका हो सकता है एक रिकवरी यहाँ पे एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। तो देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा एंड किस तरीके के ट्रेड हमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।